नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में, एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में और किन कंपनियों की सर्किल लिमिट चेंज की गई है, इस पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ईएसएम फ्रेमवर्क में भी कुछ कंपनियों को डाला गया है, इस पे भी बातचीत करेंगे। आज एएसएम लिस्ट में कुल 16 कंपनियों को डाला गया है और 69 कंपनियों को बाहर किया गया है। तो इस पे डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें 10 कंपनियों को डाला गया है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, भीलवाड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, क्रेस्ट कैम लिमिटेड, ईपी बायो कंपोजिट्स लिमिटेड, गुजरात टूल रूम्स लिमिटेड, जंबो बैग लिमिटेड और कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मार्कर्स लैबोरेटरीज लिमिटेड, मनोज वैभव गेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड और टेनफैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं जो 6 जनवरी से इसमें कंसोलिडेट करेंगी। वहीं 10 कंपनियां ही बाहर हुई हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से। बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड और धरानी फाइनेंस लिमिटेड, फिनकुर्व फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ग्लैडा फाइनेंस लिमिटेड, इंडो यूएस बायोटेक लिमिटेड, इज्मो लिमिटेड और कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, रोडियम रियल्टी वालफोर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन कंपनियों के नाम के आगे डबल स्टार बना हुआ है। अधिकतर कंपनियों के नाम के आगे डबल स्टार बना हुआ है। 7 कंपनियां इसमें दिख रही हैं जिनके नाम के आगे डबल स्टार बना हुआ है। उसका मतलब यहां दिया गया है कि ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क से बाहर इसलिए किए गए हैं क्योंकि इनको ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में डाला गया है। लिस्ट की बात करें तो इसमें 5 कंपनियों को डाला गया है। बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड, धानी सर्विसेज लिमिटेड, ओमनी पॉइंट माफ कीजिएगा ओमनी पोटेंट इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्वागतम ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड, विशाल वियरिंग्स लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 6 जनवरी से देखने को मिलेंगी। वहीं 7 कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत दी गई है, यानी उनको लोअर स्टेज में शिफ्ट किया गया है। कंपनियों के नाम के आगे किस स्टेज में अब उनको डाल दिया गया है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एडवेट इंफ्राटेक को स्टेज 2 में डाल दिया गया है जो पहले स्टेज 3 में थी, और फिशर मेडिकल वेंचर्स को भी स्टेज 2 में डाल दिया गया है। सनशाइन कैपिटल टीसीसी कॉन्सेप्ट लिमिटेड, इनको भी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। वहीं जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड, राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड, रेफैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों को स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है जबकि ये पहले स्टेज 4 में देखने को मिलती थी। एक कंपनी ऐसी है जिसकी स्टेज बढ़ाई गई है, इसका नाम है पैचेली इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल लिमिटेड। तो पैचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड को अब स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी इस पे कड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। तो इसमें कुल 52 कंपनियों के नाम दिए गए हैं, लेकिन वही सिस्टम इसमें भी देखने को मिल रहा है। अधिकतर कंपनियों को दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, यहाँ से निकालकर सिंगल स्टार बना हुआ है इन कंपनियों के नाम के आगे, आप देख सकते हैं। तो इनको अब यहाँ से निकालकर ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। बहरहाल बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। A to Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, आदित्य बिरला मनी लिमिटेड, अरुण ज्योति बायो वेंचर्स लिमिटेड, असिट सी मेहता फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वीसी पावर कंट्रोल्स लिमिटेड, बीसीसी फुवा इंडिया लिमिटेड, बीके निर्यात लिमिटेड, भारत भूषण शेयर कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड, बोथरा मेटल्स अलाइज लिमिटेड, चालानी कैपिटल लिमिटेड, चार्टेड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, क्रोम सिलिकॉन लिमिटेड, सिनेलाइन इंडिया लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल केमिकल्स लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल कंट्रोल्स लिमिटेड, गवर्नमेंट इंटरनेशनल लिमिटेड, हस्ती फाइनेंस लिमिटेड, आईएनडी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इनफ्लैम एप्लीकेशंस लिमिटेड, जिनेक्स एमकोल लिमिटेड, जूलियन एग्रो इंफ्राटेक लिमिटेड, कृष्णा कैपिटल एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, मैकफोर्स लिमिटेड, महान फूड्स लिमिटेड, नक्श
प्रोसीज प्रीसियस मेटल लिमिटेड, ओके प्ले इंडिया लिमिटेड को भी बाहर किया गया है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से। वहीं वन सोर्स इंडस्ट्रीज एंड वेंचर्स लिमिटेड, परशुनाथ कॉरपोरेशन लिमिटेड, पीसीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, पॉइनियर एम्ब्रॉयडर्स लिमिटेड, पर्पल फाइनेंस लिमिटेड, क्वालिटेक लैब्स लिमिटेड, रजनीश रिटेल लिमिटेड, रविंद्र हाइट्स लिमिटेड, आरएमसी स्विचगेयर लिमिटेड, रोबस्ट होटल लिमिटेड, शिवानी फाइनेंशियल लिमिटेड और श्री प्रीकोटेड स्टील लिमिटेड, एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड, सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स लिमिटेड, सौम्या कॉरपोरेशन लिमिटेड, सुयोग्य गुरबख्शनी फन कॉलर रोपवेज लिमिटेड और सिस्केम इंडिया लिमिटेड, इन कंपनियों को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, टिप्स फिल्म्स लिमिटेड, ट्रानवे टेक्नोलॉजी लिमिटेड, यूकेल लिमिटेड, वर्धमान पॉलिटेक्स लिमिटेड, वेंचर्स टेक्सटाइल लिमिटेड और वेगन इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड, वेब सोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड, इन कंपनियों को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लेकिन आप जैसे कि देख रहे होंगे कि इसमें अधिकतर कंपनियों को जो है दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, क्योंकि इनके नाम के आगे सिंगल स्टार या कोई न कोई सिंबल बना हुआ है। तो कुल 5 कंपनियां इसमें ऐसी हैं जो सीधे सीधे ये सब के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। बाकी की जो 47 कंपनियां हैं ये सारी दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। अधिकतर कंपनियां ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में डाली गई हैं और एक दो कंपनियां ऐसी हैं जो ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट की गई हैं। ईएसएम लिस्ट की बात करें यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क, तो इसमें 2 कंपनियां डाली गई हैं, परशुनाथ कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूनाइटेड लीजिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वहीं 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में यानी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, एयरपेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कृधान इंफ्रा लिमिटेड, प्रीमियर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, आरएस सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड और स्ट्राट माउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टीमो प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड। ये कंपनियां हायर स्टेज में मूव की गई हैं, जबकि 37 कंपनियां ऐसी हैं जो लोअर स्टेज में डाली गई हैं। अनेक इंडस्ट्री, अशिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड, एस्पिरा पैथलैब एंड डायग्नोस्टिक लिमिटेड, बड़ौदा एक्सटेंशन लिमिटेड, बीट्स लिमिटेड, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड, साइबरटेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, डिजी कंटेंट लिमिटेड, एपिक एनर्जी लिमिटेड, एक्सर रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड, फॉर्चून इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडस फाइनेंस लिमिटेड, एरिस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, किसान परिवार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लास्ट माइल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मेरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मर्क्यूरी ट्रेड लिंक लिमिटेड, मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नागरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, नीरज पेपर मार्केटिंग लिमिटेड, निम्बस प्रोजेक्ट लिमिटेड, नासा कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोकल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड, प्रूडेंशियल शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड, रैमसन्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और रवि कुमार डिस्टिलरी लिमिटेड, श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एसएमएस लाइफ साइंस इंडिया लिमिटेड, श्री जय लक्ष्मी ऑटो स्पाइन लिमिटेड, सुगल दामनी शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड, तेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड और तराई टी कंपनी लिमिटेड, वेटो स्विच गियर एंड केबल लिमिटेड, विंसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यश इनोवेंचर्स लिमिटेड। इन कंपनियों को अब लोअर स्टेज में ईएसएम शिफ्ट फ्रेमवर्क में किया गया है। वहीं अगर बात करें ईएसएम से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 22 कंपनियां ऐसी हैं जो ईएसएम से बाहर हुई हैं। अल्फा लेबोरेटरीज लिमिटेड, बंदराम फार्मा पॉकटेक लिमिटेड, बेटेक्स इंडिया लिमिटेड, ब्लूम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोस्टल रोडवेज लिमिटेड, जेजे फाइनेंसर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, कानून को फाइनेंसर्स लिमिटेड, कुबेर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लोटस आई हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड, मधुकौन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मिश्का एक्जिम लिमिटेड, मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड, राजकमल सिंथेटिक्स लिमिटेड, सनमित इंफ्रा लिमिटेड, श्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, स्काईलाइन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड, साउथर्न इन्फोसिस लिमिटेड, सुराना सोलर लिमिटेड,
टेसिल केमिकल्स एंड हाइड्रो पावर लिमिटेड, ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड, यूनिरॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वसवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनियां अब ESM फ्रेमवर्क से बाहर मानी जाएंगी। ये 6 जनवरी से ये लिस्ट लागू मानी जाएगी। सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड में कुछ कंपनियों के बदलाव किया गया है। कुल 57 कंपनियां BSE की तरफ से जारी की गई लिस्ट में दिख रही हैं। इनके नाम और क्या प्राइस बैंड या सर्किट लिमिट अब होगा, इस पे आप नज़र डाल सकते हैं। हैम्पस बायो का सर्किट लिमिट अब 20% कर दी गई है। मौरी ऑर्गेनर्स लिमिटेड की 20% हुई है और वैश्वानी इंडस्ट्री लिमिटेड की 20% हुई। लोटस आई हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट की 20% हुई है। अल्फा लेबोरेटरीज लिमिटेड की 20% हुई है। मुक्ता आर्ट्स की भी 20% हुई है। राजकमल सिंथेटिक्स की भी 20% हुई है। वेटेक्स इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 20% हुई है। वहीं एवन मोर कैपिटल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की 10% हुई है। जय कॉर्प लिमिटेड, स्काईलाइन वेंचर्स लिमिटेड और ब्लूम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनकी भी सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है। जबकि अगर बात करें पंकज पॉलीमर्स लिमिटेड, TGIF एग्री बिजनेस लिमिटेड, प्रूडेंशियल शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो इन कंपनियों की सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। नासा कॉरपोरेशन लिमिटेड, सुगाल दामिनी शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड, निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मर्क्यूरी ट्रेड लिंक लिमिटेड, बड़ौदा एक्सटेंशन लिमिटेड, विंसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इनकी भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। और भी कई कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट 5% की गई है, उनके नाम देख सकते हैं आप। किसान परिवार इंडस्ट्री लिमिटेड, अनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, नागरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, यस इनोवेंचर्स लिमिटेड, बिट्स लिमिटेड, लास्ट माइल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, श्री जयलक्ष्मी ऑटो स्पाइन लिमिटेड, फॉर्चून इंटरनेशनल लिमिटेड, एपिक एनर्जी लिमिटेड, तेराई टी कंपनी लिमिटेड, रैमसन्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इंडस फाइनेंस लिमिटेड, साइबर टेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कस्टोडियम लिमिटेड, एक्सल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड, रवि कुमार डिस्टिलरी लिमिटेड, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, POCL एंटरप्राइजेज लिमिटेड, वेटो स्विच गियर एंड केबल्स लिमिटेड, नीरज पेपर मार्केटिंग लिमिटेड, मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SMS लाइफ साइंस इंडिया लिमिटेड, एरिस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, एस्पिरा पैथ लैब डायग्नोस्टिक लिमिटेड और डिजी कंटेंट लिमिटेड, आशिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड, पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड, प्रीमियर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट 5% की गई है। वहीं प्रीमियर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, RS सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड, स्ट्राटमोंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कृधान इंफ्रा लिमिटेड, एयरपैस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टीमो प्रोडक्ट HQ लिमिटेड, इनकी सर्किट लिमिट अब 2% की गई है। तो इन सब के शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। सोमवार को ये जो भी बदलाव हुआ है वो सोमवार यानी 6 जनवरी से इफेक्टिव माना जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।